हरिओम। ओम गणेश। माला के विषय में भी हमारी श्रृंखला चल रही है कि किस माला का क्या महत्व है और उस माला से अर्थात किस माला से किस देवी या देवता या ग्रह के मंत्र जाप आदि कर सकते हैं और उसका फल आदि क्या है। तो आज के इस भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ रक्त चंदन की अर्थात लाल चंदन की माला के विषय में कि यह जो माला है रक्त चंदन की माला है उसका प्रयोग हम किस या किन देवी देवता के लिए कर सकते हैं, किस ग्रह के लिए कर सकते हैं, वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जो रक्त चंदन की माला होती है, लाल चंदन की माला, यह भगवान गणेश जी के किसी भी मंत्र के लिए सबसे उत्तम बताई है। सिर्फ एक हरिद्रा गणेश या हरिद्रा गणपति जो है जिनकी साधना हरिद्रा स्वरूप में है, सिर्फ उन गणेश जी के स्वरूप को छोड़ के क्योंकि उसमें हरिद्रा माला का प्रयोग किया जाता है। उनके अलावा गणेश जी का कोई भी मंत्र जब अगर आपको करना है, जैसे गणेश ऋणमुक्ति मंत्र है, जैसे गणेश जी का मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, या गणेश जी का कोई भी मंत्र जाप करना है तो उसके लिए रक्त चंदन की माला सर्वाधिक उत्तम श्रेष्ठ है। और यह जैसे अथर्वशीष में लिखा है रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पेषु पूजितम, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी को जो लाल चंदन का लेपन किया जाता है, लाल स्वरूप अर्थात मतलब ये मानिए कि लाल चंदन का जो रूप है, लाल चंदन का जो स्वरूप है, लाल चंदन से बनाए हुए गणेश जी है, या लाल चंदन की माला बनाकर गणेश जी का मंत्र जाप किया जाए तो उस मंत्र में आपको शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। दूसरी बात, अगर लाल चंदन की माला से गणेश जी का मंत्र का प्रयोग किया जाएगा या जाप किया जाएगा तो गणेश जी की तो पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, उसमें तो कोई शंका हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सर्वाधिक प्रिय है भगवान गणेश जी को लाल चंदन की माला। उसके अलावा गणेश जी के मंत्र के जाप अगर लाल चंदन की माला से किया जाता है अन्य माला के कंपैरिजन में, तो वो मंत्र शीघ्र सिद्ध भी हो जाएगा और जो कामना के लिए हम मंत्र जाप करते हैं वह कामना भी बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। ये हुआ गणेश जी के विषय में। दूसरा, यही रक्त चंदन की माला से माँ दुर्गा का जो दुम दुर्गा ये नमः मंत्र है और उसके अलावा माता दुर्गा के कोई भी मंत्र है वह लाल चंदन की माला से प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात अधिकतर माता रानी के जो मंत्र है वो जपने के लिए लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। महालक्ष्मी की जो मंत्र जाप है उसके लिए अन्य माला है जो हम श्रृंखला में बताएंगे, लेकिन उसके अलावा अधिकतर माता दुर्गा के भी मंत्र जाप करने के लिए लाल चंदन की माला है वो सर्वाधिक उत्तम है। उसके बाद जैसे लाल चंदन की माला से बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी किए जाते हैं जैसे वशीकरण आदि है, तो वशीकरण का अगर कोई कार्य करना है, वशीकरण से जुड़ा हुआ कोई मंत्र आदि जाप करना है तो उसके लिए भी लाल चंदन की माला बहुत ही फलदायी मानी गई है। उसी प्रकार से शत्रु बाधा निवारण हेतु अगर गणपति के कोई मंत्र, संकट निवारण मंत्र है, गणेश जी का शत्रु बलक्षय हेतु जो मंत्र है भगवान गणेश जी का, उसके लिए भी लाल चंदन की माला सर्वाधिक उत्तम और श्रेष्ठ मानी गई है। उसके अलावा अगर हम ग्रहों से जुड़ी बात करें तो मंगल ग्रह के लिए लाल चंदन की माला बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ अद्भुत है। अगर मंगल ग्रह के लिए कोई मंत्र जाप करने हैं तो अवश्य लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऋण मुक्ति हेतु, कर्ज मुक्ति हेतु अगर हम चाहे गणेश जी का कोई मंत्र जाप करते हैं या मंगल ग्रह का कोई मंत्र जाप करते हैं या भगवान नरसिंह के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसके लिए लाल चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्र जाप करने से भगवान गणेश जी की, भगवान माता रानी दुर्गा की और ग्रहों के स्वरूप में मंगल ग्रह की जो कृपा है वह बहुत ही शीघ्र प्राप्त होगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो कामना हेतु हम जो यह मंत्र जाप करते हैं वह कामना भी हमारी बहुत ही शीघ्र परिपूर्ण हो जाती है। अब इसके अलावा इसी रक्त चंदन की माला को हम धारण भी कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं, और उसमें भी खास करके जो गणपत्य संप्रदाय को आचरित करते हैं या फिर गणेश जी जिनके इष्ट देवता है उन्हें तो मतलब ये मानिए
कि रक्तगंधम लिप्तांगम अगर भगवान गणेश जी को प्रिय है तो भगवान गणेश जी को हम कैसे प्रिय लग सकते हैं। तो उसके लिए लाल चंदन का लेपन भी कर सकते हैं। लाल चंदन का मतलब हमारे शरीर के ऊपर लेपन कर सकते हैं। जैसे हम भस्म लगाते हैं वैसे लाल चंदन भी हम लगा सकते हैं। गले में जैसे हम रुद्राक्ष की माला या स्फटिक या कोई भी माला धारण करते हैं वैसे रक्त चंदन की भी माला हम गले में धारण कर सकते हैं। ये तो शास्त्रों की भी बात हुई, लेकिन लाल चंदन की माला गले में धारण करने से दूसरा जो बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है कि अगर किसी को रक्त से जुड़ी हुई बार बार समस्याएं होती है और अगर कोई भी मनुष्य लाल चंदन की माला धारण करेगा तो अवश्य उसमें उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात है, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है, किसी की कुंडली में मंगल कोई सही स्थिति में नहीं है, अगर वो भी लाल चंदन की माला धारण करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ फल देगा और मंगल दोष है कहीं ना कहीं थोड़ा शांत होगा। उसके अलावा जो भी लड़कियां हैं, बहनें हैं जिनको मासिक जब आता है तब काफ़ी दर्द रहता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र में जो मासिक धर्म से जुड़ी कोई अगर विषय है या गणना है वो मंगल, चंद्र और गुरु से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे अधिक जो कोई पार्ट है वो मंगल ग्रह का है। अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है लड़कियों को, बहनों को जो भी मासिक धर्म में रहते हैं हर महीने, और जब भी मासिक धर्म आता है तो काफ़ी पेन होता है, अनबैलेंस भी काफ़ी रहता है, तो वो सारे शरीर में खून की जो एक चीज़ होती है, हार्मोन्स कभी कभी इनबैलेंस होते हैं तो वो उसकी वजह से होती है। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर ऐसी लड़कियां जो है जिनको ये दिक्कतें होती है तो वो भी चाहे तो रक्त चंदन की माला धारण कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो रक्त चंदन की माला का इतना बड़ा महात्म्य है, उसके अलावा बहुत सारा है, लेकिन मूल रूप से ये है कि रक्त चंदन की माला आप कब, किस देवी या देवता के मंत्र जाप के लिए और किस ग्रह के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो मैंने आपको श्रवण करवाया। इसी प्रकार से बारी बारी से हर एक माला का हम बहुत ही संक्षिप्त में विवरण करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।